आज क्रीड़ा भारती एवं चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ के द्वारा 3 दिवसीय योग शिविर में जुड़े सभी साधकों का स्वागत और अभिनंदन है। आज संपूर्ण विश्व कोरोना नामक बीमारी से लड़ने के लिए जूझ रहा है और बात हो रही है मानव की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए, जो कि योग से ही संभव है, यह हम सबको विदित है। भारतीय ऋषि परंपरा के वाहक और को पिछले 6 वर्षों से योग की साधना के लिए हम सबको अभ्यास करा रहे पूज्य स्वामी करमवीर जी महाराज, हम सब सौभाग्यशाली हैं कि उनके मार्गदर्शन में हम सब लोग योग का अभ्यास करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। आपके द्वारा योग और आयुर्वेद के माध्यम से असंख्य साधकों को तैयार कर संपूर्ण विश्व में योग और आयुर्वेद की अलख जगाने का कार्य किया जा रहा है। मैं पूज्य स्वामी करमवीर जी महाराज के श्री चरणों में निवेदन करता हूं कि आज के इस योग अभ्यास के लिए वह हम सबका मार्गदर्शन करें। उससे पूर्व मैं परिचय के लिए डॉक्टर नरेंद्र कुमार तनेजा जी, कुलपति चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ, हमारे साथ जुड़े हैं। श्रीमान राज चौधरी जी, राष्ट्रीय महामंत्री क्रीड़ा भारती पुणे से हमारे साथ जुड़े हैं। आपका मैं परिचय करा रहा हूं। मैं निवेदन करता हूं उससे पूर्व डॉक्टर नरेंद्र कुमार तनेजा जी से कि वह हम सबको अपना 1 मिनट का छोटा सा सूक्ष्म पाठ्य प्रदान करें। डॉक्टर नरेंद्र कुमार तनेजा जी। नहीं, आप फोन करो ना उन्हें फिर। गाड़ी में बोल रहे हैं बाबा जी। ठीक। राज चौधरी को इसके बाद राजू को बोलना है। उन्होंने बोल दिया वैसे तो बोल दिया उस हिसाब से धन्यवाद। जल्द होगा तो ध्यान रखना बाद में। ठीक है। हमारे साथ में जुड़े हैं श्री राज चौधरी जी, क्रीड़ा भारतीय राष्ट्रीय महामंत्री पुणे महाराष्ट्र से। मैं उनको भी निवेदन करता हूं कि वह अपना सूक्ष्म पाठ्य हम सबको प्रदान करें। श्रीमान राज चौधरी जी पुणे से।
राजू बोल रहे। आज की इस प्रातःकाल की बेला में हम सब योग साधकों को अभ्यास कराने के लिए मैं निवेदन करता हूं परम पूज्य स्वामी कर्मवीर जी महाराज। सभी साधक भाई और बहनें सीधे बैठ जाएं, सिद्धासन, पद्मासन या सुखासन में। 3 बार गहरा श्वास अंदर भरते हुए पवित्र ओम नाम का हृदय से गायन करें। हम सभी भाई और बहन एक बार गायत्री मंत्र का हृदय से गायन करें। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम स्वस्ति पन्थामनुचरेम सूर्या चन्द्रमसा विव पुनर्ददताग्नता जानता संगमेमहि। ओम शांति शांति शांति। प्रातःकाल की इस पावन बेला में हम सभी साधक भाई और बहनें योग अभ्यास करने के लिए उपस्थित हैं। आज पूरा विश्व कोरोना नाम की एक बीमारी से व्यथित है। हम देख रहे हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर इस वायरस ने अनेकों की जान ले ली है। हम इससे कैसे सुरक्षित रहें, हमारा जीवन कैसे इससे दूर हो, हम स्वस्थ हों, इस सब के लिए आज हम योगाभ्यास कर रहे हैं। जब व्यक्ति की इम्यूनिटी पावर, रोग प्रतिकारक क्षमता अच्छी होती है तो कोई भी किसी प्रकार का वायरस, कोई बीमारी उस पर आक्रमण नहीं करते। तो आज आवश्यकता है कि हम अपनी रोग प्रतिकारक क्षमता को कैसे बढ़ाएं, और ये केवल संभव है योग के द्वारा। क्योंकि आज हम देख रहे हैं पूरा विश्व इस वायरस की दवाई बनाने के लिए लगे हुए हैं, लेकिन कोई भी इसका तोड़ अभी हमें नहीं मिला। तो ऐसी अवस्था में हमारे ऋषियों ने जो हमें एक संदेश दिया कि हम योग और आयुर्वेद के द्वारा किसी भी वायरस को दूर कर सकते हैं, किसी भी बीमारी को हम दूर कर सकते हैं। तो ये योग हमें जहाँ अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करता है, वहीं हमारी शारीरिक क्षमता को भी बढ़ाता है, शरीर की रोग प्रतिकारक क्षमता को भी बढ़ाता है, जिसके द्वारा हम किसी भी बीमारी को परास्त कर सकते हैं और उसको दूर कर सकते हैं। और ये आयोजन किया है क्रीड़ा भारती और चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के द्वारा। ये पहले
विश्वविद्यालय में ही चलता था, लेकिन इस बार इस वायरस के कारण से इसको वहाँ पर नहीं किया गया उस रूप में। तो आज हम इस वायरस को कैसे पछाड़ें, इससे कैसे बचें, हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो, तो इसके लिए हम प्राणायाम करेंगे। हमारा जो प्राणायाम है ये शारीरिक क्षमता को बढ़ाता है, रोग प्रतिकारक क्षमता को भी बढ़ाता है। तो जीवन में हमें अच्छा स्वास्थ्य मिले, अच्छे विचार हों, ये सभी संभव है केवल योग के द्वारा। हम जैसे ही टीवी को खोलते हैं वैसे उसमें दिखाई देता है इतने लोग वहाँ पर मर गए, इस वायरस के द्वारा इतना नुकसान वहाँ पर हो गया। पूरे देश का एक डाटा हमारे सामने आ जाता है और देखते ही देखते लाखों व्यक्ति हमारे सामने मृत्यु को प्राप्त कर चुके हैं। ऐसा एक नक्शा हमारे सामने आ जाता है। तो इससे हर व्यक्ति भयभीत है, डरा हुआ है, कहीं मुझको तो कोरोना नहीं हो जाएगा, मेरी तो मृत्यु नहीं हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं, हमारे ऋषियों ने एक संदेश दिया है, हम उसके द्वारा इन सब को दूर कर सकते हैं। और आज हम उसी को प्रारंभ करने जा रहे हैं, उस प्राणायाम को, जो हमारी शारीरिक क्षमता को बढ़ाएगा और कोई भी किसी प्रकार की व्याधि हमें कभी नहीं होगी। तो हम प्रथम अभ्यास के रूप में यहाँ पर करेंगे मृदु भस्त्रिका प्राणायाम। मृदु का अर्थ है बहुत ही धैर्य से, प्यार से गहरा श्वास अंदर भरेंगे और गहरा उसको बाहर छोड़ेंगे। दोनों नासिकाओं से गहरा श्वास अंदर भरें, गहरा उसको बाहर छोड़ें। कीजिए प्रारंभ। श्वास को अंदर भरते समय हमारा लंस वाला भाग फूलना चाहिए। हम जब श्वास को अंदर भरते हैं तो हमारा लंस अच्छी प्रकार से शुद्ध ऑक्सीजन से बैलून की तरह फूल जाता है, और जब श्वास को बाहर छोड़ते हैं तो ये आकुंचन की स्थिति में आता है। प्राणायाम करते समय हम यही प्रक्रिया सुचारू रूप से चलाते हैं। कुछ समय गहरा श्वास अंदर भरें, गहरा उसको बाहर छोड़ें। हम कर रहे हैं सभी भाई और बहनें मृदु भस्त्रिका प्राणायाम, बहुत ही धैर्य से, प्यार से। आप देख रहे, जब गहरा श्वास अंदर भरते हैं तो शुद्ध ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा हमारे अंदर आती है, और जब श्वास को बाहर छोड़ते हैं तो शरीर से टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं। यही प्रक्रिया हम लगातार कुछ समय करेंगे, जिससे हमारे शरीर के अंदर, हमारे शरीर की रोग प्रतिकारक क्षमता बढ़ेगी और कोई भी किसी प्रकार का वायरस, चाहे कोरोना नहीं, कोई इससे अलग भी कोई वायरस है, हमारे शरीर पर प्रभाव नहीं कर सकता। तो हमें डरने की आवश्यकता नहीं। हमारी भारत सरकार ने इसके लिए बहुत बड़ा एक प्रबंध किया है, और मैं समझता हूँ जो योग है ये भारत सरकार की देन है। मोदी जी ने इसको पूरे विश्व के अंदर प्रख्यात किया, और आज पूरा विश्व योग दिवस मनाने के लिए तत्पर है। तो गहरा श्वास अंदर भरें, गहरा उसको बाहर छोड़ें। हम कर रहे हैं मृदु भस्त्रिका प्राणायाम। इसको आप 5 मिनट से लेकर के 10 और 15 मिनट तक भी कर सकते हैं। इससे हार्ट की प्रॉब्लम कभी नहीं होगी, हार्ट के ब्लॉकेज भी हमारे निकलेंगे, और सबसे बड़ा लाभ होगा शरीर की रोग प्रतिकारक क्षमता बढ़ेगी। गहरा श्वास अंदर भरें, गहरा इसको बाहर छोड़ें। बच्चे से लेकर के युवा और वृद्ध सभी इसको लगातार अच्छी प्रकार से कर सकते हैं। विश्राम। दूसरा अभ्यास हम करेंगे यहाँ पर मृदु अनुलोम विलोम प्राणायाम। दाहिना हाथ ऊपर उठाएंगे और दाहिनी नासिका अंगूठे से बंद कीजिए। बाईं नासिका से गहरा श्वास अंदर भरें और फिर बाईं को बंद करते हुए दाहिनी से बाहर छोड़ें। यही क्रम लगातार हम कुछ समय करते रहें। कीजिए प्रारंभ। श्वास को अंदर भरते समय आवाज़ नहीं, बहुत ही गहरा श्वास अंदर भरें और फिर इसको गहरा इसको बाहर छोड़ें। शरीर की रोग प्रतिकारक क्षमता को बढ़ाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अभ्यास मृदु भस्त्रिका। मृदु का अर्थ है बहुत ही धैर्य से, प्यार से। गहरा श्वास अंदर भरें और गहरा उसको बाहर छोड़ें। कोई भी चंचलता नहीं, धैर्य के साथ हम इस अभ्यास को कर रहे हैं। आज हम देख रहे हैं पूरे विश्व के अंदर
हार्ट की बीमारी बढ़ती जा रही है, मानसिक संतुलन खो गया है, डिप्रेशन, और इस बीमारी ने तो हर व्यक्ति को डिप्रेस किया है। हम देखते हैं हर तीसरा चौथा व्यक्ति डिप्रेस हो रहा है, न जाने कल क्या होने वाला है। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, ये हमारे ऋषियों की परंपरा है। यदि आपने योगाभ्यास प्राणायाम किया तो हो नहीं सकता आपके परिवार में किसी भी प्रकार का कोई क्षति, कोई हानि, शारीरिक व्याधि आए। आप लगातार इस अभ्यास को करें और इससे पूरा लाभ आप उठाएंगे। गहरा श्वास अंदर भरें, गहरा उसको बाहर छोड़ें। हम जब प्राणायाम कर रहे हैं तो इससे हमारा फेफड़ा अच्छी प्रकार से फूलता है, और जब श्वास को बाहर छोड़ते हैं तो आकुंचन की स्थिति में आता है। हमारी बॉडी के समस्त टॉक्सिन्स बाहर निकल जाते हैं और हमारा शरीर एकदम स्वस्थ, हेल्दी और रोग प्रतिकारक क्षमता की वृद्धि को बढ़ाता है, वृद्धि करता है। तो इसलिए आप प्राणायाम अवश्य करें। ये हमारे और हमारे परिवार के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। बहुत ही धैर्य के साथ प्राणायाम करते रहें। इससे जहाँ हमारी इम्यूनिटी पावर बढ़ती है, रोग प्रतिकारक क्षमता बढ़ते, वहीं पर हमारा विश्वास भी प्रबल होता है और हम किसी भी व्याधि से या कोई भी किसी प्रकार की महामारी हमें डरा नहीं सकती। हम उससे भयभीत नहीं होंगे। कोई भी बीमारी जब हमें आती है तो सबसे पहले हमारे मन पर उसका प्रभाव होता है, वो आघात करती है। और जिस समय हम मन से रोगी हो जाते हैं, फिर हमारा पूरा शरीर रोगी हो जाता है। इसलिए मन के अंदर इन चीज़ों को हमें नहीं आने देना। मन हमारा स्वस्थ रहे, हेल्दी हो, उसके लिए हम योगाभ्यास प्राणायाम करें, जिससे हमारी रोग प्रतिकारक क्षमता भी बढ़े और हम किसी भी महामारी से डर नहीं सकते। गहरा श्वास अंदर भरें, गहरा उसको बाहर छोड़ें। हम कर रहे हैं मृदु अनुलोम विलोम प्राणायाम। धैर्य के साथ इसको भी 5 से 10 मिनट तक आप कर सकते हैं, उससे ज़्यादा भी किया जा सकता है। विश्राम। तीसरा अभ्यास हम करेंगे यहाँ पर मृदु कपालभाति। अभी जो हमने अभ्यास किया उसको हम लंस के द्वारा कर रहे थे। हमने गहरा श्वास अंदर भरा, गहरा उसको बाहर छोड़ा। आप देख रहे थे, हम जब श्वास को अंदर भर रहे थे तो उस समय हमारे फेफड़े बहुत अच्छी तरह बैलून की तरह फूल रहे थे, और जब श्वास को बाहर छोड़ते तो आकुंचन की स्थिति में आते थे। लेकिन जो अब हम प्राणायाम करने जा रहे हैं, इसका संबंध है पेट से। लंस से कम संबंध है, पेट से अधिक है। हमारा लीवर, किडनी, पैनक्रियाज, प्रोस्टेट ग्लैंड, इंटेस्टाइन, जितने भी ऑर्गन्स हमारे पेट के अंदर हैं, वे सभी इससे प्रभावित होंगे। तो मैंने इसको नाम दिया है मृदु कपालभाति। हमें 1 मिनट में 20 से 25 स्ट्रोक लगाने हैं। इस पद्धति से वे भाई और बहनें भी कर सकते हैं जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, हाई बीपी है, या शारीरिक दृष्टि से कमज़ोर हैं, वे भी इसको कर सकते हैं। तो आप सामने देखेंगे, अभी हम करने जा रहे हैं मृदु कपालभाति अभ्यास। कीजिए प्रारंभ। श्वास को बाहर छोड़ेंगे, आवाज़ के साथ श्वास को अंदर लेंगे धीमी गति से। कीजिए प्रारंभ। आज हम देख रहे हैं काफ़ी भाई और बहनों के लीवर फैटी हो गए, स्प्लीन बढ़ जाती है, फैट बढ़ा हुआ है, या कॉन्स्टिपेशन है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है। ये जितनी भी बीमारियां हैं, ये सभी हमें शारीरिक रूप से प्रभावित करती हैं। लेकिन ये एक ही अभ्यास जो आप कर रहे हैं, मृदु कपालभाति, इन सभी रोगों से हमें मुक्ति देगा। रोग तो हमारे दूर होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन साथ साथ में हम आध्यात्मिक भी बनते हैं। योगाभ्यास प्राणायाम हमें स्पिरिचुअल दिशा में भी ले जाता है, और हमारे जीवन का लक्ष्य आध्यात्मिक होना है। हम अपनी आत्मा के साथ में अपना संबंध स्थापित करते हैं, और जब हमारा संबंध आत्मा के साथ में जुड़ जाता है, तब तब व्यक्ति विल पावर से भरा हुआ होता है।
उसके अंदर एक साहस होता है और वही साहस हमें किसी भी महामारी से लड़ने के लिए प्रेरित करता है। तो हमें आध्यात्मिक भी बनना है और शारीरिक शक्ति को भी बढ़ाना है, साथ में हमारी रोग प्रतिकारक क्षमता भी बढ़े। तो ऐसे ऐसे वायरस कितने भी देश में क्यों ना आ जाएं, हम उससे डरेंगे नहीं, वह हमारी कोई हानि नहीं कर सकता। और वैसे भी मैं देख रहा हूँ, आप सब जानते हैं, पूरे वर्ल्ड की अपेक्षा भारत के अंदर इस वायरस का असर बहुत कम है। ये उन्हीं व्यक्तियों पर अटैक कर रहा है, उन्हीं व्यक्तियों को हानि पहुंचाता है जो पहले से डायबिटिक हैं, हार्ट की प्रॉब्लम है, अस्थमेटिक प्रॉब्लम है, या कोई भी ऐसा रोग है जिससे शारीरिक शक्ति हमारी कम हुई है। तो इसलिए इससे घबराने की ज़रूरत नहीं। आप योगाभ्यास प्राणायाम कीजिए, इससे हमारे शरीर की रोग प्रतिकारक क्षमता बढ़ेगी, इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी और हम हेल्दी स्वस्थ होंगे और कोई भी किसी प्रकार का रोगाणु हमें नहीं हो सकता। तो ये अभ्यास कर रहे हैं आप, मृदु कपालभाति। इसका पूरा फोकस हमारा होता है पेट के अंदर। तो पेट पे जब हम श्वास को बाहर छोड़ते हैं तो एक प्रेशर आता है बार बार, और वही प्रेशर हमारे लीवर, किडनी, पैनक्रियाज इन सब को स्वस्थ करता है। और जब हमारा लीवर हेल्दी होगा, शरीर के अंदर रसों का ठीक से पाचन होगा, हो नहीं सकता कोई भी किसी प्रकार का रोगाणु हमारे शरीर के अंदर आए। तो इसलिए हमें इस कोरोना नाम की बीमारी से, महामारी से डरने की आवश्यकता नहीं है। हमें केवल साहस रखना है और ऋषियों के बताए हुए मार्ग पर आगे बढ़ना है, जो हमारे ऋषियों ने हमें संदेश दिया है योग का। हम योगाभ्यास करते रहें और इस महामारी से दूर रह करके हम इसको परास्त कर सकते हैं। तो आप कर रहे हैं मृदु कपालभाति प्राणायाम। इस पद्धति से यदि आप 2 से 250 स्ट्रोक्स लगाते हैं तो काफ़ी हैं, क्योंकि हमारा स्ट्रोक्स बहुत अच्छा लगता है और जितना हमारे पेट भाग में मूवमेंट अच्छा होगा उतना ही हम हेल्दी होंगे और हमारे चेहरे पर चमक आई। कुछ भाई और बहनें ये चाहते हैं कि हमारे फेस पर ग्लो रहे। जितना हमारा पेट अच्छा होगा उतना ही चेहरे पर हमारे ग्लो रहेगा और हमारी चमक बनी रहेगी। तो जहाँ चमक को बढ़ाना है तब भी आप योगाभ्यास प्राणायाम करें, कोरोना को हराना है तब भी योगाभ्यास प्राणायाम करें, या कोई भी किसी प्रकार की महामारी है। आज डायबिटीज़ नाम का एक ऐसा रोग देश में व्याप्त हो चुका है जिससे हर व्यक्ति भयभीत है। इस अभ्यास को करने से आप देखेंगे हमारी पैनक्रियाज ठीक प्रकार से पैनक्रियाटिक जूस निकालेगी और हमारे शरीर में कोई भी रोग नहीं होगा। विश्राम। अब एक अभ्यास हम करेंगे यहाँ पर प्राणायाम की इस श्रृंखला में, भ्रामरी। क्योंकि आज हम मन से व्यथित हैं, मानसिक रूप से हम दुखी हैं, परेशान हैं, नींद नहीं आती, हमारे परिवार में कहीं कोरोना तो नहीं आ जाएगा। तो उसको दूर करने के लिए बहुत ही आवश्यक है भ्रामरी प्राणायाम। दोनों हाथ उठाएंगे और 2 उंगलियां माथे पर रखें, कान बंद करेंगे अंगूठे से और गहरा श्वास अंदर भरते हुए 3 बार भौरे की तरह ध्वनि को ध्वनित करेंगे। हाथ नीचे ले आएंगे, विश्राम। तो ये एक अभ्यास हमने यहाँ पर किया, भ्रामरी प्राणायाम। इस प्राणायाम से हमारे मानसिक विकार दूर होते हैं, मानसिक तनाव हमें कभी नहीं होगा, क्योंकि हम देख रहे हैं हमारा मस्तिष्क का एक एक भाग इससे कंपित होता है, कंपायमान हो जाता है, उसमें ब्लड सर्कुलेशन होकर के हमें आरोग्य मिलता है।
तो ये हमने यहाँ पर कुछ प्राणायाम किए, बहुत सरल हैं, आप इसको अच्छी प्रकार से कर सकते हैं। कोई भी इसमें ऐसा टेक्निकल नहीं, जितना हमने आपको बताया कि धीमी गति से करें। किसी भी प्राणायाम को कभी फास्ट नहीं करना, क्योंकि फास्ट करने से जिनको हाई बीपी वो फ्लक्चुएट कर सकता है। धीमी गति से आप प्राणायाम करेंगे तो उससे आपको अधिक लाभ मिलेगा और कोई भी किसी प्रकार का रोग रोगाणु आपके शरीर में नहीं आएगा। तो इसलिए आप प्राणायामों को अवश्य करें और प्रसन्नता के साथ करें। अब हम कुछ अभ्यास करेंगे। पैरों को सामने निकाल लीजिए, थोड़ा पैरों को हिलाएंगे। अब एक अभ्यास करेंगे हम पीठ के लिए। हमारी बैक में कोई भी किसी प्रकार का रोग न आए, पैरों को थोड़ा आप खोल लीजिए। दोनों हाथों को साइड से फैलाएंगे। गहरा श्वास अंदर भरें। कोई भी आसन प्राणायाम आप कर रहे हैं तो श्वसन क्रिया उसमें ठीक प्रकार से हमारी चलनी चाहिए। गहरा श्वास अंदर भरें और दाहिना हाथ सामने लेकर आएंगे, छाती के सामने, बायां पीछे जाएगा। कीजिए एक। दोनों पैर सीधे रहें, पीछे वाले हाथ को देखना है। हमारे शरीर का प्रिंसिपल आधार हमारी स्पाइन है, उसको स्वस्थ रखना बहुत ज़रूरी है और ये अभ्यास उसी पर अपना प्रभाव दिखाता है। वापस आएं, श्वास को छोड़ दीजिए, फिर गहरा श्वास अंदर भरें। दूसरे हाथ को सामने लेकर आइए। 3, 4, बहुत ही धैर्य से प्यार से हमें कोई भी आसन करना है। 5, 6, 7, 8, हाथ नीचे ले आएंगे। इसी में दूसरा अभ्यास करेंगे हम। दोनों हाथ सामने फैलाएंगे नमस्कार की मुद्रा में। गहरा श्वास अंदर भरें और दोनों हाथों को ले जाएंगे राइट साइड। कीजिए एक, दाहिनी ओर। 2, मध्य में आएंगे, श्वास को छोड़ दीजिए। 3, 4, 5, 6, 7, 8, छोड़ दीजिए। दोनों हाथ नीचे ले आएंगे। तीसरा अभ्यास, दोनों हाथ फिर साइड से फैलाएंगे, पैरों में बराबर फासला। गहरा श्वास अंदर भरें। दाहिने हाथ की उंगलियां बाएं पैर के पंजे पर ले जाएंगे। कीजिए एक, और दाहिना हाथ सिर के पीछे, उसी को देखना है। सिर के ऊपर हाथ को रखें सीधा। 2, मध्य में आएंगे, श्वास को छोड़ दीजिए। फिर गहरा श्वास अंदर भरें। 3, दूसरी ओर से। 4, 5, 6, 7, 8, छोड़ दीजिए। दोनों पैरों को मिलाएंगे और एक बार करेंगे ग्राइंडिंग, चाकी चलाना। दोनों हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक कीजिए। यदि आपको पीठ में दर्द है तो आगे की ओर नहीं जाना। 5, विपरीत दिशा से। 5, 4, 1, 3, 2, 1, छोड़ दीजिए।
तो ये 3 अभ्यास हमने यहाँ पर किए पीठ के लिए और पेट के लिए। काफ़ी भाई और बहनों को इस भाग पर फैट जमा हो जाता है। यदि अभ्यास करेंगे तो हमारा शरीर स्लिम स्मार्ट होगा और फैट नहीं होगा, क्योंकि मोटापा अपने आप में एक बीमारी है, उसे हमें दूर करना है। तो योगाभ्यास हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। अब इसमें एक अभ्यास करेंगे हम पशु विश्राम आसन। दाहिने पैर को साइड से मोड़ लीजिए और दूसरे पैर को मोड़ते हुए बाएं पैर के तलवे को बाएं पैर की जंघा के साथ स्पर्श करें। दोनों हाथ घुटनों पर रखें। गहरा श्वास अंदर भरते हाथों को ऊपर उठाएं। अब श्वास को बाहर छोड़ दीजिए और बाएं घुटने के सामने जमीन की ओर झुक जाएं। दोनों हथेलियां, माथा, कोहनियां जमीन पर स्पर्श करते हुए हम कर रहे हैं पशु विश्राम आसन। ये पूरी बॉडी की एक्सरसाइज करता है। शरीर का कोई भी अंग ऐसा नहीं होता इसमें जो प्रभावित न होता हो। 2, वापस आए, गहरा श्वास अंदर भरें, फिर श्वास को बाहर छोड़ दीजिए और दाहिने घुटने के सामने झुकना है। 3, 4, 5। आज हम देख रहे हैं घुटने की बीमारी बढ़ती जा रही है। काफ़ी भाई और बहनों ने घुटने चेंज करा लिए, हिप जॉइंट भी चेंज कराएं। लेकिन ये अभ्यास करेंगे तो ये भाग आपका हेल्दी होगा, स्वस्थ होगा और कोई भी किसी प्रकार की ऐसी खतरनाक बीमारी आपके घुटने में या हिप जॉइंट में नहीं आएगी। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हाथ नीचे ले आएंगे, पैर की अवस्था बदल लीजिए, ठीक उसका विपरीत करेंगे। ऐसे बहुत कम आसन हैं जो एक ही आसन करने से पूरी बॉडी की एक्सरसाइज होती है। उनमें से एक ये है। यदि आप इसको 15-20 बार प्रतिदिन करेंगे तो हो नहीं सकता आपके शरीर के अंदर कोई भी किसी प्रकार का रोग रोगाणु आए या आप बीमार हों। हम कहते हैं योग एक और रोग अनेक। कुछ डॉक्टर इस पर आपत्ति करते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है कि आप एक योग कर रहे हैं और कोई भी बीमारी नहीं है। लेकिन हो सकता है। शरीर के हर जॉइंट को हमें प्रभावित करना है। उनमें से एक आसन है जो आप कर रहे हैं, पशु विश्राम आसन। आप दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे, श्वास अंदर भरते हुए और श्वास को छोड़कर दाहिने घुटने के सामने पहले झुकेंगे। 1, दोनों हथेलियां, कोहनियां जमीन पर। 2, वापस आए, आने के बाद गहरा श्वास अंदर भरें। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हाथ नीचे ले आएंगे, पैरों को सामने खोलें और थोड़ा हिलाएं। ये बहुत ही एक सुंदर अभ्यास है पूरी बॉडी की एक्सरसाइज करने के लिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ यदि आपने इस अभ्यास को किया तो शरीर का कोई भी पार्ट, कोई भी अंग कभी भी रोगग्रस्त नहीं होगा। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हमें कुछ ऐसा करना रोग नहीं आए। रोग आने के बाद तो दुनिया की जितनी भी कंपनियां सब दावा करती हैं, लेकिन हमारे ऋषियों ने एक ऐसा संदेश दिया, एक ऐसा मार्ग हमको
दिया, जिससे कोई भी किसी प्रकार का रोग आपको आएगा नहीं। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। रोग नहीं आए उसके लिए हमें प्रयास करना है। रोग आ गया है तब भी हम इसको दूर कर सकते हैं। दोनों ही अवस्थाओं में कार्य करता है योगाभ्यास, प्राणायाम और आयुर्वेद। स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च, यही आयुर्वेद भी करता है। स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ रहने की दिशा हमें देता है, और व्यक्ति अगर रोगग्रस्त हो गया तो उसको हेल्दी कैसे बनाया जाए, ये भी प्रेरणा, ये भी रास्ता हमें आयुर्वेद से मिलता है। तो योग और आयुर्वेद दोनों ही हमें एक अच्छी दिशा देते हैं। और अब आप एक अभ्यास करेंगे वज्रासन। भोजन करने के बाद अगर कोई आसन किया जाता है तो ये एक आसन है वज्रासन। इसमें हम पैरों को मोड़ते हुए पीछे की तरफ ले जाते हैं और पंजे हमारे सीधे होते हैं, पीछे से अंगूठे आपस में मिले हुए, घुटने सामने से मिले हुए, हथेलियाँ घुटनों पर और सीधे बैठे हुए। ये केवल इतना ही अभ्यास है भोजन के बाद करने के लिए। अब हम इसमें एक दूसरा अभ्यास करेंगे। मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि आज पैरों की, घुटनों की बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, उसे हम कैसे आने से रोकें या कैसे स्वस्थ हों। इसमें तो हमें बैठना ही है, लेकिन साथ में हमें इसमें मूवमेंट करना है। आप देखेंगे अभी घुटनों को चलाएंगे हम इस तरह से। ये छोटा सा अभ्यास है, लेकिन नीचे वाले भाग के लिए हमारा हिप जॉइंट, हमारा घुटना भाग और हमारे टखने, एंकल जॉइंट, इस नीचे वाले भाग में कोई भी बीमारी कभी नहीं होगी। हमने शोध किया इस आसन के ऊपर। आज एक बीमारी समाज में बहनों में अधिकांश फैल रही है, उसका नाम है वेरिकोज वेन्स। हमारी काफ के अंदर नसें फूल जाती हैं और बाहर आ जाती हैं, कोई उसका इलाज नहीं है। यदि आप ऑपरेशन भी करते हैं बार बार तो नसों को बाहर निकाला जाएगा, आपका पैर ही सूखना शुरू हो जाएगा कुछ समय के बाद में। कहाँ तक नसों को बाहर करेंगे? लेकिन ये अभ्यास जो आप कर रहे हैं, इससे वेरिकोज वेन्स कभी नहीं होगी। हमारे घुटने स्वस्थ रहेंगे, हिप जॉइंट हमारा अच्छा होगा और टखने हमारे स्वस्थ होंगे। तो बहुत ही इजी, आसान अभ्यास है, जिसमें हमें घुटनों को चलाना है वज्रासन में बैठ करके। तो नीचे वाला भाग हमारा हेल्दी होगा। विश्राम। इसमें फिर एक अभ्यास है ऊपर वाले हिस्से को स्वस्थ रखने के लिए। वज्र ऊर्ध्व हस्तोत्तानासन। गहरा श्वास अंदर भरेंगे और श्वास भरने के बाद हाथों को धीरे धीरे आसमान की ओर उठाएंगे और ऊपर की ओर देखना है। हाथ हमारे सीधे हैं, उंगलियां ऊपर खुली हुई, अंगूठे सीधे, और हमारी दृष्टि ऊपर की ओर। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, बैकएक, फ्रोजन शोल्डर, कई प्रकार की बीमारियां हैं। थायराइड, ऊपर देखते हो तो हमारा थायराइड ग्लैंड भी इससे हेल्दी बनता है। ये सभी जितने भी ऑर्गन्स हैं ये सब हेल्दी होंगे, स्वस्थ होंगे। वापस आएं धीरे धीरे और नीचे आने के बाद श्वास को बाहर छोड़ें। बहुत ही आसान अभ्यास है। आज हमारे देश के लगभग 30 से 40% भाई और बहनें पीठ दर्द से प्रभावित हैं और इसका कोई इलाज भी नहीं है। अंत में जाकर डॉक्टर यही कहता है कि आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा, और ऑपरेशन कराने के बाद में बहुत कम लोग ऐसे मैंने देखे जो स्वस्थ रहे, नहीं तो उनका नीचे का हिस्सा डेड हो गया। तो ये एक ही अभ्यास हमें हेल्दी बनाएगा। हमारी पीठ में कोई भी किसी प्रकार का दर्द नहीं होगा। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, आपने काफ़ी भाई और बहनों को गर्दन में पट्टा लगाए देखा होगा, वही रोग है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। गर्दन जाम हो जाती है, हाथ काम नहीं करते। फ्रोजन शोल्डर, कंधे जाम हो जाते हैं, ऊपर नहीं जाते, आगे पीछे। कुछ बहनें कहती हैं कि हम कंघा भी नहीं कर सकते। उन सब से निजात पाने के लिए ये जो अभ्यास आप कर रहे हैं, वज्र ऊर्ध्व हस्तोत्तानासन, बहुत ही मुख्य अभ्यास है। इसको 10-15 बार करेंगे तो आपको ऊपर वाला भाग पूरा हेल्दी होगा। हार्ट पर भी प्रेशर आता है, बैक पर भी प्रेशर आता है, तो पूरा हमारा जो सिस्टम है इससे ठीक होगा और हम एक अच्छा
जीवन जी सकेंगे। विश्राम। तो एक अभ्यास हमने यहाँ पर किया पीठ के लिए। अब पैरों को घुटने के बल खड़े हो जाएंगे एक बार, और एक अभ्यास करेंगे हम यहाँ पर अर्धचंद्रासन। दोनों हाथ चेस्ट के ऊपर ले आते हैं, गहरा श्वास अंदर भरेंगे। ये भी बैक के लिए बहुत ही सुंदर अभ्यास है, जो बच्चों की हाइट नहीं बढ़ती, क्योंकि इसमें थायराइड ग्लैंड भी हमारा प्रभावित होता है, और हमारी हाइट बढ़ाने के लिए हमारा थायराइड और पिट्यूटरी ग्लैंड ये दोनों सहयोगी हैं। तो इसलिए छोटे बच्चों को भी कराना है, और जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है ऐसी भाई बहनें भी इसको करेंगे तो उनको भी विशेष लाभ होगा। कीजिए प्रारंभ, गहरा श्वास अंदर भरें और पीछे की ओर हमें झुकना है, जितना आप झुक सकते हैं इजीली अपने सामर्थ्य के अनुसार। कीजिए प्रारंभ, फिर वापस आएं। एक बार फिर गहरा श्वास अंदर भरें, और श्वास भरने के बाद धीरे धीरे बैक को पीछे झुकाएं। विश्राम। छोड़ दीजिए, बैठ जाएंगे वज्रासन में। आसनों का एक नियम है, आप आगे झुकने वाले कुछ अभ्यास करें तो साथ में पीछे झुकने वाले भी अभ्यास आप करें, जिससे हमारी जो स्पाइन है उसका बैलेंस ठीक से बना रहे। और अब हम एक अभ्यास करेंगे वज्रासन में बैठने के बाद। जिनको घुटनों में दर्द है उनको वज्रासन में तब तक नहीं बैठना जब तक उनका दर्द ठीक ना हो जाए, वो केवल सुखासन में बैठकर कर सकते हैं। अब आप दोनों हाथों की मुट्ठी बनाएंगे, अंगूठा अंदर रखते हुए, और अंगूठे वाला भाग नाभि के दोनों तरफ लगाएं। पंजे पीछे खुला रहे, श्वास को बाहर निकाल दीजिए और उड्डयन बंद लगाएं। देखिए उड्डयन बंद में आप करेंगे इस अभ्यास को तो विशेष लाभ मिलेगा। उड्डयन बंद क्या होता है, देखिए श्वास को बैठे, श्वास को बाहर निकाल करके और बाहर ही रोक दीजिए और पेट को अंदर खींचेंगे, उसे कहते हैं उड्डयन बंद। अब इसको लगा के सामने झुकें तो विशेष लाभ मिलेगा। सामने झुक जाएं, दृष्टि सामने मेरी तरफ रहे और हमारी छाती घुटनों के समीप चली जाए। इससे हमारा पैनक्रियाज, पेट का समस्त सिस्टम हमारा ठीक होता है। वापस आएंगे, आने के बाद गहरा श्वास अंदर भरें, फिर श्वास को बाहर छोड़ दीजिए, फिर सामने की ओर झुक जाएं। 2 3 वापस आएंगे और एक बार फिर इसी अभ्यास को हम दोहराएंगे। 4 श्वास को बाहर छोड़ दें और उड्डयन बंद लगाएं। आज योग के क्षेत्र में योग सिखाने वालों की बाढ़ आई हुई है, लेकिन सिस्टम से कराने वाले बहुत कम हैं। उड्डयन बंद के साथ इस अभ्यास को करेंगे तो विशेष लाभ आपको मिलेगा। वापस आएं और गहरा श्वास अंदर भरें। विश्राम। हमने आगे झुकने वाला अभ्यास किया, इसके बाद एक अभ्यास पीछे झुकने वाला भी करेंगे और उस अभ्यास का नाम है उष्ट्रासन। घुटने के बल खड़े हो जाएं, दोनों हाथ कटी भाग पर रखें, पीछे पंजे चाहे तो खड़े कर भी रख सकते हैं या लेटा कर भी रख सकते हैं। आप एक एक हाथ को ऊपर से उठाते हुए एंकल जॉइंट पर ले जाएंगे और दूसरे को भी रखिए। पीछे की ओर झुक जाएं, गर्दन पीछे झुकी हुई, ये बैक के लिए, थायराइड के लिए और बच्चों की हाइट बढ़ाने के लिए। आज समस्या है, बच्चों की हाइट नहीं बढ़ रही, क्योंकि आज हम पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, पता नहीं कितने प्रकार के ऐसे आइटम खा रहे हैं जिससे हमारी बॉडी की इम्यूनिटी पावर भी ख़त्म होती है, हमें रोग आते हैं। और दूसरा, बच्चों को थायराइड की प्रॉब्लम होती है, उनकी हाइट रुक जाती है। तो ऐसी अवस्था में जहाँ हमारा खान पान हेल्दी हो, स्वस्थ हो, देखिए भारतीय भोजन से बढ़कर के कोई दूसरा भोजन नहीं हो सकता। आप पूरे वर्ल्ड में घूम जाइए,
4-5 आइटम से ज़्यादा आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन भारत के अंदर हज़ारों की संख्या में व्यंजन है। आप जिस स्टेट में पहुंच जाएंगे वहीं पर सैकड़ों सैकड़ों व्यंजन आपको मिलेंगे। तो इसलिए भारतीय जो फूड है वो सबसे समृद्ध है और सबसे पौष्टिक है। तो हमें अपने खान पान को भी सुधारना है, और ये जो चाउमीन, बर्गर, ये चीज़ें हमें इनको नकारना है। इन्हीं से रोग आते हैं। कोरोना नाम की बीमारी जो आज फैल रही है, मैं समझता हूँ इसमें इसका भी बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि इसने हमारी बॉडी की रोग प्रतिकारक क्षमता को ख़त्म कर दिया। वापस आएँ तो जहाँ हम योगाभ्यास प्राणायाम करें वहीं पर हमारा खान पान भी अच्छा हो। हमारा भारतीय जो आहार है वो सबसे श्रेष्ठ है। ऐसे ही बैठ जाएंगे। ये परंपरा पूरे देश में कहीं देखने को नहीं मिलेगी। हमारे ऋषियों ने बहुत प्राचीन काल में ही हमारे आहार के साथ में, किचन के साथ में कुछ चीज़ों को जोड़ा, जैसे हल्दी है। आज हम देख रहे हैं कि आयुष मंत्रालय ने घोषणा की है कि आप हल्दी का प्रयोग करो। इसकी टैबलेट भी आ गई, लेकिन हमारे ऋषियों ने तो आज से हजारों वर्ष पहले इसका विधान किया। लहसुन है। लहसुन आप खाएंगे तो गले के अंदर कोई वायरस नहीं ठहर सकता। हम जो आहार लेते हैं उसके अंदर 6 रस होते हैं, लेकिन लहसुन के अंदर अकेले में 5 रस हैं। आंवला है, इसका प्रयोग करें, कोई वायरस आपके पास में नहीं आएगा। तो हमारे पास बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो हम घरेलू प्रयोग कर सकते हैं और हम किसी भी वायरस को परास्त कर सकते हैं। तो लेकिन योग अभ्यास भी उसमें एक मेन है। आज हम योग ही कर रहे हैं। पैरों को सामने निकालेंगे, थोड़ा पैरों को चलाएं। थोड़ा समय हमारे पास बचा है, इसमें हम करेंगे शवासन, योग निद्रा। आप लेट जाएंगे। अभ्यास करने के बाद में थोड़ी थकान आती है, उस थकान को कैसे दूर किया जाए, तो उसके लिए हमारे ऋषियों ने हमें एक विधा दी, उसे हम कहते हैं योग निद्रा। पीठ के बल सो जाएंगे। पैरों को थोड़ा खोल के रखें, हथेलियां जमीन पर, हाथ जमीन पर रहेंगे, हथेलियां ऊपर की ओर खुली हुई। एकदम बॉडी को रिलैक्स कर दीजिए। अभी जो हमने 1 घंटा लगातार यहाँ पर अभ्यास किया तो नेचुरल है, थकान आ जाती है। और योग में यही कहा कि हमें थकान नहीं आनी चाहिए। और थकान आ गई है तब हम उसके लिए योग निद्रा का अभ्यास करते हैं। पूरी बॉडी को रिलैक्स कर दीजिए। शरीर का कोई भी भाग तनाव की स्थिति में न रहे। श्वसन क्रिया बहुत ही सामान्य। पूरी बॉडी के हर अंग को देखिए अपने आप। पैर के अंगूठों से लेकर के सिर भाग तक जाएंगे, हाथ की उंगलियों तक। पूरी बॉडी को रिलैक्स कर दीजिए। यदि हम ठीक से योग निद्रा कर लेते हैं योगाभ्यास के बाद में, तो हमारी पूरी बॉडी रिलैक्स हो जाती है और हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा, एनर्जी, पावर फिर पुनः भर जाती है, जिससे हम पुनः तैयार हो जाते हैं कुछ करने के लिए। तो पूरी बॉडी को रिलैक्स कर दीजिए। कोई भी तनाव, कोई भी खिंचाव हमारे शरीर के किसी भी भाग में न रहे। इसको आप 10 मिनट से लेकर के 15 मिनट तक कर सकते हैं। अभी समय कम है इसलिए इसको कम समय दिया जा रहा है, लेकिन आप जब घर पर करें तो 10-15 मिनट तक कर सकते हैं। इससे आपको नींद अच्छी आएगी, मानसिक संतुलन आपका ठीक रहेगा, आपको गुस्सा नहीं आएगा। क्रोध, ये भी एक बीमारी है। क्रोध को दूर करने के लिए योग निद्रा का बहुत बड़ा महत्व है। हम मन को सेंट्रलाइज कर लेते हैं, एकाग्र कर लेते हैं, और हमारा मन जब सेंट्रलाइज हो जाता है, एकाग्र हो जाता है, यहीं से हमारे शारीरिक रोग भी दूर होते हैं और हमें आरोग्य मिलता है, एक खुशी भी मिलती है।
क्योंकि हमारा मन ही सुख और दुख का कारण है। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन के द्वारा ही हमें खुशी मिलती है और मन से ही हमें दुख भी मिलता है। तो हमें मन को सुमन बनाना है, एकाग्र करना, तो उसके लिए योग निद्रा बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अब आप दोनों हाथों की हथेलियों को आपस में घर्षण करते हुए आँखों पर हथेलियाँ रखें, गरम गरम हथेलियाँ, और बाईं करवट लेते हुए बैठ जाएंगे। तो आज का ये अभ्यास हमारा यहीं पर पूर्ण होता है। आज के इस योग के कालांश में उपस्थित रहे माननीय कुलपति चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय प्रोफेसर नरेंद्र कुमार तनेजा जी, श्रीमान राज चौधरी जी, राष्ट्रीय महामंत्री क्रीड़ा भारती, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है। रजिस्ट्रार श्री धीरेन्द्र कुमार जी, प्रोफेसर वाई विमला जी, प्रोफेसर योगेंद्र सिंह जी, प्रोफेसर जयमाला जी, राजीव सिजेरिया जी, डॉक्टर गुलाब रूहल जी, डॉक्टर डी कुमार जी, डॉक्टर विवेक त्यागी जी, प्रोफेसर वीरपाल जी, श्री विवेक शेखर जी एवं अशोक चौबे जी व प्रोफेसर प्रदीप चौधरी जी, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है। आप सब साधकों से जो हमसे जुड़े हैं उनसे निवेदन है कि वे अधिक से अधिक लोगों को अपने साथ प्रातःकाल की कल और परसों जो बेला रहेगी ठीक 6 बजे हम सब लोग जोड़ें, आपसे निवेदन है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। शांति पाठ। अब शांति पाठ करेंगे। ओम द्यौः शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सा मा शांतिरेधि। ओम शांतिः शांतिः शांति ही। एक बार गहरा श्वास अंदर भरें, ओम की ध्वनि। और एक आसन हमारा रह गया, हास्यासन। देखिए, हंसना बहुत ज़रूरी है। यदि नहीं हंसेंगे तो कोरोना से भयभीत हो जाओगे। तो इसलिए हंसते रहो और कोरोना नाम की बीमारी हमारे आसपास नहीं आ सकती। सभी एक बार हंसेंगे, खिलखिला करके अच्छी तरह से कीजिए प्रारंभ। लंबी हंसी भाई। एक बार फिर। आप हंसते हंसते रहें और खुश रहें।